जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भरत चरित्र, भरत का प्रेम। तो कैसा है भरत का प्रेम, कैसा है भरत का चरित्र, आज के इस व्याख्यान में हम श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा पार कर चुके हैं, केवट उन्हें गंगा पार कराते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब यहीं पर एक घटना घटती है, भरत का चरित्र देखने को आता है, भरत का प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति देखने को हमें मिलता है। कैसा है भरत का प्रेम, कैसा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो त्याग, दोनों के मध्य क्या संवाद होता है, दोनों के मध्य कैसा प्रेम है, आज के इस व्याख्यान में हम श्रवण करेंगे। तो जैसा कि भरत को जब पता चलता है कि जो है भरत तो पहले अपने मामा के घर में रहते हैं, ननिहाल में रहते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए निकलते हैं उस समय भरत अयोध्या में नहीं रहता। फिर जो है जब सुमंत्र ऋषि प्रभु श्री रामचंद्र जी को कुछ दूर तक छोड़कर वापस अयोध्या लौटते हैं और दशरथ जी को सारी घटना बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए आगे बढ़ गए और मैं जो है उनको वापस नहीं ला सका। दशरथ जी सुमंत्र जी को ये कहे हुए थे कि यदि श्री रामचंद्र जी वापस आ जाए तो पूरा कोशिश करना कि उन्हें अयोध्या में वापस ला लेना, उन्हें अयोध्या में वापस लाने की पूरी कोशिश करना। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी यदि आती हैं तो उन्हें लाने की कोशिश करना। लेकिन सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस लौटाकर नहीं ला पाए और न ही लक्ष्मण जी और न ही सीता जी को वापस लौटाकर वे ला पाए। और अकेले ही जब वे अयोध्या जाते हैं और सारी घटना दशरथ जी को सुनाते हैं तो दशरथ जी के मन में अत्यंत पीड़ा होती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुलता के कारण, विछोह के कारण, विरह के कारण दशरथ जी अपना प्राण हाय राम कहते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं, धरती पर गिर पड़ते हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी इस बात की सूचना भरत जी को और शत्रुघ्न जी को देते हैं, जो अपने ननिहाल में गए हुए हैं, अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं। उनको गुरु वशिष्ठ जी सूचना पहुंचाते हैं एक दूत के माध्यम से कि जो है आप ये कहना भरत जी से कि बहुत ही आवश्यक काम है, बहुत ही जरूरी काम है और गुरु जी ने तुम लोगों को बुलाया है, ऐसा कहना। ऐसा दूत को समझा करके गुरु वशिष्ठ जी भेज देते हैं और फिर दूत जो है जा करके अपनी बात कह देते हैं भरत जी से। फिर भरत जी अत्यंत व्याकुलता के साथ अयोध्या लौटते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, ऐसी क्या जरूरी बात आ पड़ी, लगता है कुछ अनहोनी हुआ है, कुछ अशुभ घटना हुई है। इस तरीके से भरत जी व्याकुल होते अपने भाई शत्रुघ्न और भरत जी दोनों जो है अयोध्या आते हैं। फिर अयोध्या आकर के अपनी माता कैकेयी के पास जाते हैं, कैकेयी अपनी माता से मिलने के लिए जाते हैं। जब उनको सफ़ेद साड़ी में देखते हैं, सफ़ेद साड़ी में और जो है बिना सिंदूर के, बिना चूड़ी के, अर्थात एक विधवा का रूप जब भरत जी देखते हैं तब वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और पूछते हैं कि पिताश्री कहाँ हैं, कहाँ है मेरे पिताजी। फिर जो है उनकी माता सारी घटना बताती है कि ऐसा हुआ है, इस तरीके से तुम्हारे बड़े भाई अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, वचनों को रखने के लिए, उनके वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किए हुए हैं। सारी बातें कैकेयी जो है बताती है। यह सुन करके भरत जी को अत्यंत अपनी माता पर क्रोध आता है और अपनी माता को धिक्कारते हुए कहते हैं कि धिक्कार है तुम्हें, तुम माता नहीं कुमाता हो और धिक्कार है मुझे जो मैं
तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लिया, तुम्हारे इस कोख से जन्म लिया, मुझे धिक्कार है, मुझे इस शरीर पर और खुद पर। इस तरीके से अपनी माता को त्याग देता है भरत और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी कक्ष में कभी नहीं आऊँगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता, एक माता और पुत्र का जो रिश्ता है वो आज के बाद खत्म हो गया। इस तरह से भरत अपनी माता कैकेयी को धिक्कारते हुए, कोसते हुए जो है गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। फिर गुरु वशिष्ठ जी सारी बातें वो भी बताते हैं और जो है कहते हैं कि अब जो होना है भरत वो तो हो गया, यही होना था, विधि का जो विधान है उसको तो कोई पलट नहीं सकता। इस परिस्थिति को स्वीकार करो, इसको जो है सहन करो इस परिस्थिति को, और आपके पिता जो है सारा राज दरबार राजपाट आपके लिए छोड़कर गए हुए हैं, उनका पालन करो, उनका जो है ध्यान रखो और राजपाट का काम संभालो। फिर भरत जी अपने गुरु जी से कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं गुरु जी, जिस राज्य के लिए और जिस पिता के वचनों को पालन करने के लिए मेरे भैया श्री रामचंद्र जी इस राज्य को तिनके की भांति छोड़कर चले गए, क्या मैं उस राज्य को संभालूं? क्या मैं अपने भैया श्री रामचंद्र जी को वनवास में रहते हुए जान करके और पिताजी को जो है प्राण त्याग दिए हैं ये जान करके भी मैं इस राज्य को संभालूं, मैं सुख सुविधा का आनंद लूं? नहीं, ये हो नहीं सकता। जिस राज्य के लिए मेरे भैया श्री रामचंद्र जी वन जाना स्वीकार कर लिए और आज मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इस दुख को देखते हुए भी मैं कैसे इस राज्य को संभालूं? इस तरीके से भरत जी अपने गुरु से कहते हैं और वे कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अभी जाकर के अपने भैया श्री रामचंद्र जी को वापस बुला करके लाऊंगा और वे ही राज्य को संभालेंगे, वे ही राजा बनेंगे। मैं इस राज्य को नहीं संभाल सकता, इस राज्य का आनंद नहीं ले सकता। जब मेरे भैया और माता के समान मेरी जो भाभी सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वे वन जाना स्वीकार कर लिए हैं, वन में दुख दर्द झेल रहे हैं और मैं इस राज्य को संभालूं? इस तरीके से भरत जी कहते हैं और अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं और अपने सभी माताओं को साथ में लेकर के और साथ में अयोध्या वासियों को भी लेकर के भरत जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए प्रस्थान करते हैं। रथ घोड़े हाथी सजा करके जो है भरत जी निकलते हैं। फिर जो है रास्ते में उनकी मुलाकात निषाद राज से होती है। पहले तो निषाद राज सोचते हैं कि कहीं भरत अपने भैया श्री रामचंद्र जी को अकेले में जान करके कहीं उनसे युद्ध करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, उनको मारने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। फिर निषाद राज को पता चलता है कि नहीं, भरत तो प्रेम की सीमा है, भरत तो अपने भैया श्री रामचंद्र जी को वापस बुलाने के लिए जा रहे हैं। फिर निषाद राज भरत जी का स्वागत करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें साझा करते हैं, सुख दुख की सारी बातें भरत बताते हैं। फिर निषाद राज जी भी उनके साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए चल पड़ते हैं। अब भरत जो है आगे बढ़ते हैं। फिर लक्ष्मण जी को ये शंका होता है, जब उनको सूचना मिलती है कि भरत जी आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी यही सोचते हैं कि वे हम लोगों को अकेले में जान करके, असहाय जान करके मारने के लिए आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी एक वृक्ष में चढ़ करके भरत पर प्रहार करने के लिए जो है तैयार रहते हैं, लेकिन आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में ये होता है, ये कहा जाता है कि अरे लक्ष्मण, नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, किसी भी कार्य को करने के पहले सोच लो, समझ लो, हो सकता है जो कार्य तुम्हें सही लग रहा है, वैसा ही प्रतीत हो रहा है, वह वैसा ना हो। तो फिर लक्ष्मण जी थोड़ा रुक जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी को पता चलता है कि नहीं, भरत जी तो हम लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि हम लोगों को वापस अयोध्या बुलाने के लिए आ रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी जो है अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और फिर भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से जाकर दौड़े दौड़े, नंगे पांव दौड़े दौड़े जाते हैं
और श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। भरत जी को ये सूचना पहले से ही मिल गई थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है यहाँ जमीन पर सोए थे। निषाद राज उनको बता देते हैं कि जमीन पर वे सोए हुए थे, इस वृक्ष के नीचे सोए हुए थे। तो भरत जी भी उसी समय अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं और पैदल ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। नंगे पांव चल करके पैदल ही जाते हैं, दुख दर्द को झेलते हुए पैदल ही जाते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। दोनों भाई अत्यंत प्रेम के साथ मिलते हैं। एक तरफ भरत प्रेम की सीमा है तो दूसरी तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी त्याग की सीमा है और दोनों भाई एक दूसरे से अत्यंत भाव विभोर होकर के प्रेम से मिलते हैं, गले लगते हैं। और भरत जी विनती करते हैं, अपने समस्त गुरुओं के साथ भरत जी गए हुए होते हैं तो सभी अपने गुरुओं को पहले समझाने के लिए कहते हैं कि गुरु जी आप कहिए कि भैया श्री रामचंद्र जी वापिस लौट जाए, अयोध्या लौट जाए। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी वापिस नहीं लौटते। वे भरत को बार बार समझाते हैं कि नहीं, तुम ही राज्य करो, मैं जो है अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। तो अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा, अयोध्या वापिस लौट जाऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। मेरे पिताजी अपने प्राण भी गंवा दिए और मैं जो है उनके वचनों को यहीं पर अधूरा छोड़ करके, वचनों का पालन करना अधूरा छोड़ करके मैं अयोध्या लौट जाऊं। नहीं नहीं भरत, जाओ तुम राज्य करो, मैं 14 वर्ष के बाद जो है वापिस लौट आऊंगा। इस तरीके से भरत बार बार विनती करते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार भरत को समझाते हैं, नहीं, मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा, आप जाओ अयोध्या में राज्य करो। फिर अंत में भरत जी कहते हैं कि 14 वर्ष तक ही रहिएगा, अगर 14 वर्ष के बाद एक भी दिन देरी हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इस तरीके से भरत जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी वचन देते हैं कि 14 वर्ष के अलावा एक भी दिन देरी नहीं होगा, मैं 14 वर्ष के बाद जल्द ही आ जाऊंगा। इस तरीके से श्री रामचंद्र जी कहते हैं और भरत जी अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, या भरत जी ये भी कहते हैं कि आप जो है राज्य में का काम संभालिए, अयोध्या चले जाइए, मैं 14 वर्ष गुजार लूंगा। आखिर पिता के वचनों का पालन करने की ही तो बात है, मैं भी तो उनका पुत्र हूँ, मैं 14 वर्ष इस वन में गुजार लूंगा, आप जो है अयोध्या चले जाइए। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो त्याग की सीमा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे अपने कारण क्यों भरत जी को, अपने भाई को कष्ट देना चाहेंगे। वे इस बात को भी मना कर देते हैं, इस बात से भी इनकार कर देते हैं। फिर अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी से भरत जी उनके चरण पादुका मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपका ये चरण पादुका ही दे दीजिए, मैं इन्हीं को राज सिंहासन में स्थापित करके शासन करूंगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपके चरण पादुका को ही आपका साक्षात स्वरूप मान करके, आपकी साक्षात प्रतीक मान करके, मूर्ति मान करके मैं राज्य का कार्य काम, राज का जो काम काज है वो करूंगा। आपके चरण पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित करके मैं राज्य का शासन करूंगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी चरण पादुका देते हैं, कहते हैं कि धन्य हो भरत, तुम्हारे जैसा प्रेम, तुम्हारे जैसा शुद्ध और पवित्र प्रेम करने वाला भाई कोई नहीं है। तुम तो प्रेम की सीमा हो, तुम जो है इतने प्रेम में विभोर हो गए हो कि तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला कोई इस दुनिया में, इस संसार में नहीं है। तुम धन्य हो भरत। इस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और फिर भरत जो है उस चरण पादुका को अपने सिर पर धारण करके, सिर पर उसको लगा करके, अपने माथे पर लगा करके भरत जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेकर के अपने गुरुओं के समेत और माताओं के समेत वापस अयोध्या लौटते हैं। और भरत जो है उसे चरण पादुका का आशीर्वाद लेकर के साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी मान करके, उनकी ही प्रतिमा मान करके भरत जो है उनको राज सिंहासन में स्थापित करके राज्य का कार्य कामकाज संभालते हैं, कार्यभार संभालते हैं। तो इस तरह से दर्शकों हमने देखा
कि कैसा है भरत का प्रेम। अपने भाई श्री रामचंद्र जी को एक भी कष्ट न हो, इसके लिए वे स्वयं कष्ट लेने के लिए तैयार हो गए। ऐसा है भरत का प्रेम। और एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी त्याग की सीमा है, मर्यादा की सीमा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो दूसरी तरफ भरत जो है प्रेम की सीमा है। इतने प्रेम में डूब गए हैं भरत कि उनको ज्ञान ज्ञान क्या है, राजनीति क्या है, कुछ भी उनको समझ नहीं आता। उनको तो सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रेम है। अपने बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुख देने के लिए वे संसार के समस्त दुखों को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है भरत का चरित्र, ये है भरत का प्रेम। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।